हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने विराम चिन्ह के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। यहाँ देखिए, पाठ अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 पे है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तर, वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आया नंबर 2, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। उत्तर, तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है, मतलब कहाँ कहाँ लगाना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। निखिल, राघव, अभिषेक, कमल, विजय और नकुल के साथ लखनऊ जा रहा है, ऐसा लिखा है, कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे। तो उत्तर में देखो, निखिल, उसके बाद अल्प विराम राघव, अल्प विराम अभिषेक के बाद भी अल्प विराम, कमल के बाद अल्प विराम दे के विजय और नकुल के साथ लखनऊ जा रहा है। उसके बाद नंबर ख में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद कुछ नहीं, डॉक्टर का भी शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये जो लाघव चिन्ह का प्रयोग करना है यहाँ नहीं किया। फिर अंत में पूर्ण विराम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, पाठ पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को समझाया था लाघव चिन्ह क्या होता है। नंबर ग में है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया है। देखिए उत्तर में देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज, देखो कहा में अल्प विराम आया, उसके बाद महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, उसके बाद पूर्ण विराम दे के उद्धरण के बीच में रखा है ये वाक्य, क्योंकि ये चाणक्य ने कहा था। उसके बाद आया नंबर घ, ओह आज बहुत ठंड है। उत्तर में देखो ओह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, आज बहुत ठंड है, उसके बाद पूर्ण विराम आया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए नंबर 4, उचित मिलान कीजिए। यहाँ चिन्हों के नाम है और यहाँ चिन्ह है, आप लोगों को मिलान करना है, मतलब मिलाना है। योजक चिन्ह के साथ ये योजक चिन्ह, यहाँ चिन्ह तक मिलाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग पहचानते ही है, अल्प विराम ये, अर्ध विराम ये है, और लाघव चिन्ह ये। ठीक है, प्रयोग भी जानते हैं आप लोग। फिर आया नंबर 5 में, निम्नलिखित अनुच्छेद में कहीं कहीं गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद दोबारा लिखिए। इसमें मैंने जो गलत था वो नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप लोग किताब से क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ कौन सा गलत, जो गलत है वो वाला, और आंसर यहाँ से देख लीजिए। आधी छुट्टी होते ही लड़कों ने सुभाष को घेर लिया, उसके बाद पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम, सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे, पूर्ण विराम। 5 साल का नन्हा सुभाष रुआसा हो गया, पूर्ण विराम। सब विदेशी बच्चे थे, एक वही तो पूरी कक्षा में भारतीय था। वह सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल कराया है। ओ माँ रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज़ बच्चे व्हाट व्हाट करके उसकी जान के पीछे पड़ गए। उसके बाद आता है नंबर 6। देखो बच्चों, नंबर 6 में है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए।
क में है वह मेरे घर आता अल्प विराम जाता रहता है अर्ध विराम। देखो आंसर में होगा वह मेरे घर आता जाता रहता है, आता जाता के बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा। फिर ख, क्या आप चलते चलते थक गए हैं। यहाँ देखो अटपटे ढंग से मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आया उत्तर। देखो क्या आप चलते चलते थक गए हैं, वहाँ प्रश्न पूछा गया है कि नहीं, इसीलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और चलते चलते के बीच में योजक चिन्ह आएगा। उसके बाद है रीमा ने बाजार से फल सब्जियां दालें व मसाले खरीदे और सब में अर्ध विराम लगा दिया। ऐसा नहीं होता। आंसर देखिए नीचे, रीमा ने बाजार से फल सब्जियां दालें व मसाले खरीदे। सब में मतलब फल सब्जियां दोनों के बाद अल्प विराम लगा है और अंत में पूर्ण विराम। दिव्या राहुल सीमा और कपिल पढ़ रहे हैं, यहाँ भी गलत जगहों पर लगा है और गलत विराम चिन्ह। तो सही है दिव्या राहुल सीमा और कपिल पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ से देखकर समझने की कोशिश कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों।